मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि लॉकर पर हाथ रखकर उसे महसूस करता है, फिर उसे 30 सेकंड में आसानी से खोल लेता है। ये उसने कैसे किया, इसी के साथ हम कुछ पीछे की कहानी देखते हैं, जिसमें हम एक आदमी सेबेस्टियन को देखते हैं। वो अपनी वीडियो एक लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है मैं आपको अभी एक सच्ची कहानी सुनाने लगा हूँ। एक दफा एक आदमी था जो कि लॉकर्स बनाने का काम करता था, लेकिन फिर उसकी पूरी फैमिली की मौत हो गई। फिर उसके बाद उसने 4 ऐसे लॉकर बनाए जिसे दुनिया के सबसे मुश्किल लॉकर्स कहा जाता था, कि उन लॉकर्स को कोई भी नहीं खोल सकता था। आदमी अपनी फैमिली को खोकर काफी दुखी था, इसलिए उसने खुद को ही एक लॉकर में बंद कर लिया। उस लॉकर को खोलने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। इसीलिए उस लॉकर में उसी आदमी की भी मौत हो गई। इस लॉकर को उस आदमी की कब्र समझकर उसे पानी में दफना दिया, मगर वो 3 लॉकर किसके पास है और कहाँ है ये बात किसी को पता नहीं होती। ये सब कुछ बताने के बाद सेबास्टियन अपनी वीडियो खत्म कर देता है, उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। फिर उसके पास जो लॉकर पड़ा होता है वो उसे आंखें बंद कर कुछ ही सेकंड में ही खोल देता है। असल में वो हमेशा से ही मुश्किल लॉकर को खोलने की स्टडी कर रहा होता है। मुश्किल लॉकर को खोलने के लिए काफी हद तक कामयाब भी हो गया था, और अब सेबास्टियन की वीडियो पर ना तो व्यूज आते थे और ना ही लाइक आते थे, जिसकी वजह से वो अब थोड़ा परेशान भी रहने लग गया था। इसके बाद सेबास्टियन एक बैंक में जाता है जहाँ पर वो काम किया करता था, लेकिन तभी उसके सामने एक लेडी चलाते हुए कहती है मैं यहाँ पर रोज आती हूँ, तभी मेरा काम नहीं किया जाता, लेकिन आज जरूर हो जाना चाहिए। तभी सेबास्टियन को न्यूज़ से पता चलता है कि शहर में ज़ोंबी वायरस फैल रहा है, इसने बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया है। सेबास्टियन को वो लेडी भी ज़ोंबी जैसी नजर आने लग गई थी, इसलिए वो डरते हुए उस लेडी को चेक दे देता है। काम होने के बाद वो लेडी यहाँ से चली जाती है। यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि एक लड़की काफ़ी दिनों से सेबास्टियन पर नज़र रख रही है। तो थोड़ी देर बाद सेबास्टियन फिर से अपना यूट्यूब चैनल खोलता है, उसे चेक करता है, इसमें एक व्यू और एक कमेंट भी था, और कमेंट में लिखा हुआ था अगर तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो दिए हुए एड्रेस पर आ जाओ, वहाँ पहुँचने के बाद तुम एक पासवर्ड बोल दे। देखने के बाद सेबास्टियन काफी खुश और काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो फौरन उस जगह के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो फौरन उस गार्ड को पासवर्ड बताता है। गार्ड पासवर्ड सुनने के बाद फौरन उसे अंदर ले आता है। यह असल में एक कंपटीशन चल रहा था, जो सबसे पहले लॉकर को ओपन करेगा यानी वो जीत जाएगा। इसके फौरन बाद फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। भी लोग अपने अपने लॉकर्स को खोल देते हैं। वे सेबास्टियन 4थे नंबर पर आता है। सेमीफाइनल स्टार्ट होता है जिसमें सेबास्टियन दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर ऑडियंस खिलाड़ियों पर बेट भी लगा रही थी। इसके फौरन बाद फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है। वे बहुत ही मुश्किल लॉकर को सिर्फ 3 मिनट में खोलना था। दूसरा आदमी टाइम स्टार्ट होने के साथ ही अपने लॉकर खोलने लग जाता है। सेबास्टियन तो आराम से खड़ा हुआ होता है, बल्कि वो लॉकर नहीं खोल रहा था, बल्कि वो इधर उधर की चीजों को देख रहा होता है। जब 30 सेकंड्स रह जाते हैं उस लॉकर पर हाथ रखता है, फिर उसे फील करता है, फिर 1 मिनट में ही पूरा लॉकर खोल कर रख देता है। ये देखकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसका कॉम्पिटिटर काफी गुस्सा हो जाता है। वो जैसे ही सेबास्टियन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, गार्ड उसे पकड़कर बाहर निकाल देता है। तभी उसे एक लड़की ग्वेंटली दिखाई देती है। सेबास्टियन जब उसे देखता है तो वो उसे अच्छी लगती है। ग्वेंटली वही लड़की होती है जो काफी देर से उस पर नजर रख रही होती है। घर आने के बाद सेबास्टियन अपनी जीती हुई ट्रॉफी को अपनी पेरेंट्स की पिक्चर के साथ रख देता है। नेक्स्ट डे जब सेबास्टियन रेस्टोरेंट में कॉफी ले रहा होता है, तभी पीछे से ग्वेंटलिन आ जाती है। अचानक से उसके सामने आ जाने की वजह से उसकी सारी कॉफी अपने ऊपर गिर जाती है। सेबास्टियन उसे वहाँ पर देखकर खुश हो जाता है। यहाँ पर ग्वेंटली कहती है कि वो कमेंट मैंने ही तुम्हें किया था ताकि तुम्हारे छुपे हुए टैलेंट को मैं देख सकूं। उसे वो ये भी बताती है कि मैं वांटेड हूँ, बहुत सारा कंट्री की पुलिस मेरे पीछे लगी है। ये सुनकर सेबास्टियन थोड़ा डर जाता है। तब ग्वेंटली कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, असल में एक इंटरनेशनल चोरी करेंगे। उस बुरे आदमी के वही 3 मुश्किल लॉकर खोलने हैं, वही बुरा आदमी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसने वो मुश्किल लॉकर्स बनाए थे। ग्वेंटली बताती है उन लॉकर्स में बहुत सारा पैसा है। ये सुनकर सेबास्टियन काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से उन 3 लॉकर को खोलना चाहता था। गेटलिन कहती है हमारे पास और भी बहुत से लोग हैं, वो सारे मिलकर हम ये चोरी करेंगे। बाद वो उसे अपना कार देकर वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद सेबास्टियन काफी देर तक सोचता रहता है। वो गेटली का साथ देने के लिए एग्री हो जाता है। अब नेक्स्ट डे वो गेटली के घर जाता है। यहाँ पर वो सेबास्टियन को बाकी टीम मेंबर से मिलाती है। इनमें एक लड़की कोरिना थी जो कि हैकर थी, दूसरा एक आदमी जो खतरनाक ड्राइवर था, कि तीसरा उनमें से जो काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो बॉडी बिल्डर था। सेबास्टियन कहता है तो हम 5 मिलकर चोरी करेंगे, पर ग्वेंटली कहती है हाँ ऐसा ही प्लान है। तो सेबास्टियन कहता है हाँ ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह करने से तो पुलिस को शक हो जाएगा। तो तब ग्वेंटली कहती है हम 5 लोगों की तो टीम है, इसलिए पुलिस को बहुत जल्द तो हम पर शक नहीं होने वाला। कोरिना उन सबको उन 3 लॉकर्स के बारे में बताती है।
पहला लॉकर पेरिस में है जिसे खोलना सबसे आसान है क्योंकि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा लॉकर प्राग में है जिसे खोलना थोड़ा सा मुश्किल है। तीसरा लॉकर स्विट्जरलैंड में है जिसे खोलना सबसे मुश्किल है, उसमें $3 बिलियन। तब करीना उस आदमी के बारे में भी बताती है जिसके ये 3 लॉकर्स थे। बाद ये तीनों रेडी होकर उस पेरिस के लिए निकल जाते हैं। हाँ ही सभी लोग सेबास्टियन को प्लान समझाकर उस बैंक के पास भेज देते हैं। इसके बाद सेबास्टियन बैंक के अंदर आ जाता है जहाँ वो डर की वजह से काफी नर्वस था। वो प्लान के मुताबिक वॉशरूम में छुप जाता है। अब उसके बाद वहाँ पर ग्वेंटली आ जाती है जहाँ वो बाहर खड़े हुए गार्ड को उसका सामान पकड़ने के बहाने उसकी चाबी ले लेती है। अंदर आने के बाद वो मैनेजर को वो अपने लॉकर के पास ले जाती है और जो इसने गलत नाम से ओपन करवाया था। के बाद वो मैनेजर लेडी उसे छोड़ देती है उस लॉकर के पास। इसके बाद कोरिना अंदर आती है और लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है। उधर ग्वेंटलिन सेबास्टियन को वॉशरूम से निकाल कर से होते हुए उस लॉकर के पास ले आती है, जिसे देखकर सेबास्टियन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अभी सेबास्टियन ग्वेंटली को लॉकर की कहानी सुनाने लग जाता है। ग्वेंटली कहती है प्लीज तुम पहले लॉकर खोल लो। बाद सेबास्टियन एक म्यूजिक लगाकर लॉकर को खोलने लग जाता है। इस लॉकर के अंदर भी 3 लॉकर लगे होते हैं। वो लॉक की आवाज सुनकर पहले लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाता है। ऐसे ही वो 2 लॉकर्स को अंदर से महसूस कर दोनों लॉकर्स खोल लेता है। पूरा लॉकर खोल देता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। बहुत ज्यादा पैसे देखकर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर ये लोग कामयाब हो गए। तो फिर वो उस लॉकर के सारे पैसे बैग में भरने लग जाते हैं। यहाँ पर बस ग्वेंटली उसे कहती है बस देखते रहो, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है क्योंकि अभी 2 लॉकर्स और भी बाकी हैं और दोनों में भी से कहीं ज्यादा पैसा है। का काम होने के बाद बॉडी बिल्डर अंदर आ जाता है, बाकी लोगों को अंदर डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मौके का फायदा उठाकर सेबास्टियन और ग्वेंटलिन दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो दोनों वैन में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। काफी खुश भी होते हैं और इनकी चोरी के बाद अब एक ऑफिसर को पता चल जाता है। उनके बैंक के बाहर जो लगे हुए कैमरे में उनमें इनकी फोटोज आ जाती है। अभी वो सीनियर ऑफिसर बाकी ऑफिसर को बताता है अब इन लोगों ने 5 साल पहले ही कुछ सेम ऐसी ही चोरी की थी। अब 5 साल पहले ही मैं इन्हें पकड़ने ही वाला था, ये बचकर भाग गए। मुझे लगता है अब इनके पास एक और मेंबर भी है। मेरा ख्याल है कि इसके बाद ये लोग प्राग जाने वाले हैं ताकि ये लोग दूसरे लॉकर के भी पैसे चोरी कर सके, लेकिन इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। और अब पहले लॉकर को चोरी करने के बाद ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। इसके बाद सेबास्टियन ग्वेंटली के रूम में आता है जहाँ ग्वेंटली उसे अपने बारे में बताती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर थे लेकिन उनका ध्यान मुझ पर जरा भी नहीं था, लेकिन तभी मैं इन लोगों से मिली और वहीं से मैं भी चोर बन गई। अब इन दोनों की बातें करने से बॉडी बिल्डर को जेलस फील हो रहा था क्योंकि बॉडी बिल्डर ग्वेंटली को पसंद करता था। नेक्स्ट डे वो सब लोग प्राग के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग उस बैंक के सामने आ जाते हैं जहाँ पर दूसरा लॉकर रखा हुआ था और यहाँ पर कोरिना बताती है बैंक काफी एडवांस है इसलिए हमें काफी ख्याल रखना होगा। अभी सुनकर सेबास्टियन काफी डर जाता है। अभी सीनियर ऑफिसर भी अपने काफी ऑफिसरों के साथ बैंक के बाहर नजर रख रहा होता है। जैसे ही वो लोग बाहर चोरी करने आए और हम उसे पकड़ ले, फिर ग्वेंटली सेबास्टियन को समझाकर उसकी हिम्मत बढ़ाती है। इसके बाद सेबास्टियन बैंक के अंदर चला जाता है क्योंकि कोरिना की दी हुई नकली आईडी की वजह से वो आगे बढ़ता है। साथ कोरिना उसे इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी। ये बनने पर सेबास्टियन को 2 दरवाजे दिखाई देते हैं, इसमें से वो लेफ्ट साइड वाले दरवाजे की तरफ जाता है। लिफ्ट की वजह से वो दूसरे लॉकर की तरफ चला जाता है। कैमरा पर नजर रखने वाले गार्ड्स को उस पर शक होने लग जाता है क्योंकि वो दरवाजे से अंदर जाने के बाद उसके बाद बाहर आया ही नहीं था। बाद सेबास्टियन एक डोर के पास आता है जो कि लॉक था। तब कोरिना उसे अपनी उंगली चाबी की तरह घुमाने को कहती है जो कि एक ड्रामा होता है ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो और दरवाजा खुल जाए। इतनी देर में कोरिना हैक से लॉक का दरवाजा खोल देती है। उसके बाद सेबास्टियन को ग्वेंटली मिलती है। वो दोनों लिफ्ट के जरिए लॉकर के पास आने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तभी गार्ड्स आ जाते हैं। अब ग्वेंटली अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उन सब गार्ड्सों को मार देती है। ग्वेंटली की बहादुरी देखकर सेबास्टियन काफी हैरान हो जाता है। उधर गार्ड को भी कैमरे से पता चल जाता है कि दरवाजा हैक कर खोला गया है, इसलिए गार्ड सारे डोर्स को बंद कर देते हैं। इसलिए कोरिना अभी उस बॉडी बिल्डर को लैंड डोर यूज करने के लिए कहती है। तभी वो बॉडी बिल्डर अपना मास्क लगाकर बैंक के अंदर घुस जाता है, सब लोगों को गन दिखाकर एक जगह जमा कर लेता है। तभी वो वहाँ की फीमेल से कहता है कि बैग में सारा पैसा डाल दो ताकि ये सभी को डिस्ट्रैक्ट कर सके। अभी उस ऑफिसर को वहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं लगती, इसलिए उसे शक हो जाता है कि कुछ तो हुआ है, इसलिए अब वो उस बैंक के अंदर आ जाता है।
यहाँ पर गार्ड उसे बताता है कि इस लॉकर को तो अभी हफ्ता पहले ही वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। अभी ये ऑफिसर सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो अपने बाकी के ऑफिसर को लेकर उस नई ब्रांच के लिए निकल जाता है। उधर सेबेस्टियन दूसरे लॉकर पर खोल रहा होता है तो उसे वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जिससे बाकी लोग भी अंदर चले जाते हैं। तो सेबेस्टियन ग्वेंटी से कहता है अगर अब गलती हुई तो ये लॉकर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद वो फिर से लॉकर को ओपन करने की कोशिश करता है। इसमें वो लकीली एक एक करके सारे लॉकर्स को खोल लेता है। उस लॉकर का भी दरवाज़ा फाइनली खुल जाता है। ये देखकर वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। उधर कोरिना अपने साथी बॉडी बिल्डर से कहती है वापस आ जाओ, काम हो गया है। तभी उस बॉडी बिल्डर को गार्ड्स पकड़ने आ जाते हैं। उधर बचने की कोशिश में उसके बाजू पर गोली लग जाती है, इसलिए वो विंडो से कूदकर सीधा वैन में आ जाता है। जब बॉडी बिल्डर बैंक से बाहर निकल जाता है तो लोग भी वहां से बैंक से बाहर निकलने लग जाते हैं। तो तभी मौके का फायदा उठाकर ग्वेंटली और सेबेस्टियन भी बैंक से बाहर आ जाते हैं और वैन की तरफ भागने लग जाते हैं। तब सेबेस्टियन अपने बैग को वैन के अंदर फेंक देता है। बॉडी बिल्डर पहले ग्वेंटली को पकड़कर वैन में बिठाता है। सेबेस्टियन की बारी आती है वैन के अंदर बिठाने की। अब उसे ख्याल आता है अगर ये ग्वेंटली को हमसे छीन लेगा अगर ये हमारे साथ रहा, इसलिए वो गुस्से में इसे वैन से बाहर फेंक देता है। ये सब कुछ देखकर सारे काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तब तक वहां से वैन भी काफी दूर जा चुकी थी। पुलिस सारी सेबेस्टियन के पीछे पड़ जाती है। वो वहां से एक साइकिल चुरा कर वहां से भागने लग जाता है। उसके बाद वो ऑफिसर भी उस बैंक तक पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो लॉकर भी चोरी हो गया है, यानी कैमरे में भी कोई सबूत नहीं है और वो ब्लैंक है। अभी ये सुनकर उस ऑफिसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सेबेस्टियन एक पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करते हुए एक ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। और वैन में ग्वेंटली उस बॉडी बिल्डर से पूछती है कि आखिर तुमने ये ऐसा क्यों किया, सेबेस्टियन को क्यों वैन से धक्का दिया। वो बॉडी बिल्डर कहता है अगर मैं ऐसा ना करता और हम सभी फंस जाते। अभी वैसे भी हमें सेबेस्टियन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास इतना पैसा आ गया है, हमें तीसरे लॉकर को चोरी करने की जरूरत भी नहीं। ग्वेंटली कहती है मैं ये मिशन पैसों के लिए नहीं कर रही। वो गुस्से में आकर वैन से बाहर निकल जाती है। ग्वेंटली को जाता हुआ देखकर कोरिना भी उसके साथ मिल जाती है। बॉडी बिल्डर कहता है वैसे भी मुझे अभी तुम सबकी जरूरत नहीं है और चले जाओ। उधर सेबेस्टियन वहाँ अपने घर आता है। वहाँ पर ग्वेंटली और कोरिना पहले से ही मौजूद होते हैं और सेबेस्टियन को सरप्राइज देकर डरा देते हैं। अब सेबेस्टियन गुस्से में आकर कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ चले जाओ। अब ग्वेंटली उसे समझाते हुए कहती है हमारा वो साथी बॉडी बिल्डर पैसों के लिए काम करता था। तब ग्वेंटली कहती है मैं पैसों के लिए ये काम नहीं कर रही, कि मैं तो हिस्ट्री में अपना नाम लिखने के लिए कर रही हूँ। हम तुम्हारे बगैर वो तीसरे लॉकर को नहीं खोल सकते। तब सेबेस्टियन उनकी बात मानते हुए कहता है मुझे भी अभी उस लॉकर को खोलने का दिल आ गया है। ये सुनकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। सीनियर ऑफिसर को सेबेस्टियन की यूट्यूब पर वीडियो मिल जाती है। अभी वो अपनी असिस्टेंट को बुलाकर कहता है ने इस लड़के को हायर किया है, जो कि एक आम सा लड़का है, इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उन लोगों ने अपना काम होने के बाद इसे वैन से बाहर फेंक दिया है। शायद वो काफी डरा हुआ होगा, इसीलिए शायद हम उसे भी पकड़ ले और बाकी क्रिमिनल को भी पकड़ ले। इसी तरह से हम उसके मास्टरमाइंड की तरफ पहुंच जाएंगे। तो वो लोग तीसरे लॉकर के लिए निकलते हैं, यानी स्विट्जरलैंड, जहां पर वो ऑफिसर पहले से ही अपने साथियों के साथ आया होता है, क्योंकि तीसरा लॉकर इसी ही गैम्बलिंग क्लब में होता है। अभी एक ऑफिसर को कोरिना का एक सिग्नल मिलता है, जिसमें वो कहती है हम 5 बजे गैम्बलिंग क्लब के अंदर जाएंगे। इसलिए अब वो ऑफिसर 5 बजने का इंतजार करता है। अब 5 बजते हैं तो इसलिए वो ऑफिसर गैम्बलिंग क्लब के अंदर चला जाता है और अब वो अंदर आकर मैनेजर से कहता है आपके लॉकर को खतरा है। जिस पर मैनेजर कहती है अब मुझे पता है, आप लोगों ने ही तो हमें बताया था। उनका ऑफिसर एकदम हैरान हो जाता है। वो मैनेजर उन्हें बताती है कि 8 घंटे पहले ही आपकी तरफ से एक कॉल आई थी, इसमें आप लोगों ने कहा था कि लॉकर चोरी होने वाला है, इसलिए उस लॉकर को हमने दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करवा दिया है। और इसके बाद मूवी 8 घंटे पीछे चली जाती है। पर कोरिना ने ही मैनेजर को फ़ोन करके कहा था कि आपका लॉकर चोरी होने वाला है। तब मैनेजर ने गार्ड्स को बुलाया उस लॉकर को दूसरी ब्रांच में भिजवा सके। जिस गाड़ी में लॉकर होता है उस गाड़ी में ग्वेंटली घुस जाती है, उन दोनों गार्ड्स को मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। के बाद वो और सेबेस्टियन दोनों गार्ड्स के कपड़े पहनकर गैम्बलिंग क्लब में आते हैं और थाली में रोकर रखकर उसे ले जाने लगते हैं। के बाद हम फिर से उस पहले टाइम में ही आ जाते हैं। यहाँ पर वो ऑफिसर एक बार फिर से भड़क जाता है, अपने ऑफिसर्स के साथ उन्हें ढूंढने निकल जाता है।
उसका वहाँ पर दूसरे साथी बॉडी बिल्डर और ड्राइवर भी होते हैं। ड्राइवर और बॉडी बिल्डर वहाँ पर इसलिए मौजूद होते हैं क्योंकि वो इस लॉकर में अपना हिस्सा भी मांग रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें ग्वेंटली के लोकेशन का पता चल जाता है, वो यहाँ पर नहीं है। वहाँ पर कोरिना को भी पता चल जाता है कि उनका साथी बॉडी बिल्डर ग्वेंटली के पास जा रहा है, क्योंकि उस टाइम वो ग्वेंटली क्लब के पास ही थी। इसलिए कोरिना अब उस साथी को रोकने के लिए उनके पास आ रही होती है, लेकिन तब तक उसके दोनों साथी बॉडी बिल्डर और ड्राइवर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑफिसर कोरिना को पकड़ लेता है। लेकिन कोरिना बहुत ही ठीक टाइम पर उसे मैसेज कर देती है कि बॉडी बिल्डर और ड्राइवर तुम्हारे पास आ रहे हैं। करने के बाद कोरिना अपना मोबाइल तोड़ देती है, पर ऑफिसर उसे धमकी देते हुए कहता है बताओ तुम्हारे और साथी कहाँ हैं। तब उसकी असिस्टेंट ऑफिसर को रोकते हुए कोरिना से पूछती है बताओ तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं। इसके बदले में हम तुमसे वादा करते हैं हम तुम्हारे भाई का हमेशा के लिए ख्याल रखेंगे। लेकिन असल में कोरिना अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती होती है। अगर कोरिना जेल में चली गई तो उसके बाद उसके भाई को संभालने वाला कोई भी नहीं होगा, इसलिए वो उन लोगों की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। इसलिए वो उन लोगों को ग्वेंटली के पास लेकर जाने वाली होती है और वहाँ पर ग्वेंटली गाड़ी चला रही होती है। पीछे सेबेस्टियन लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। इस लॉकर को खोलना इसलिए मुश्किल था क्योंकि इस पर 7 लॉक लगे होते हैं। उसके बाद सेबेस्टियन म्यूजिक प्ले करता है, उन लॉक्स को खोलने की कोशिश करता है और जिसमें से वो 6 लॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाता है। तभी अचानक से रास्ते में एक मोड़ आ जाता है। के मुताबिक ग्वेंटली गाड़ी को जोर से घुमा देती है, जिससे सेबेस्टियन गिर जाता है। इसके बाद वो फिर से कोशिश कर 7वें लॉक को भी खोल लेता है। सारे लॉक्स को खोलने के बावजूद वो कामयाब हो जाता है, लॉकर के दरवाजे को पूरा खोल लेता है। के बाद वो दोनों इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी दोनों की खुशियों का ठिकाना ही नहीं होता कि वो 3 सबसे मुश्किल लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। के बाद वो गाड़ी को रोककर सारे पैसे बैग में बनने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बॉडी बिल्डर और उसका दूसरा साथी ड्राइवर भी आ जाता है। वो लोग अपना हिस्सा मांग रहे होते हैं। बॉडी बिल्डर उस पर गन पॉइंट कर कहता है कि मेरा हिस्सा मुझे दो, लेकिन ग्वेंटली इनकार कर देती है। इसके बाद वो सेबेस्टियन को शूट कर देता है, लेकिन उसकी गन में एक भी गोली नहीं थी। ग्वेंटली उस बॉडी बिल्डर पर गन पॉइंट रखते हुए कहती है मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, ये मैंने तुम्हारी बंदूक में गोली डाली ही नहीं थी। बाद ग्वेंटली उन दोनों को गाड़ी से बांध देती है। उन लोगों की गाड़ी लेकर वो सेबेस्टियन के साथ निकल जाती है। उनके जाने के बाद वो ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाता है। बॉडी बिल्डर और उनके साथी ड्राइवर को पकड़ लेता है। सेबेस्टियन और ग्वेंटली भागते हुए एक बोर्ड के पास आ जाते हैं। पहले कि वो वहाँ से भाग पाते अनलकीली वहाँ पर ऑफिसर भी आ जाता है, जो उन लोगों पर गन पॉइंट करके उन्हें खुद के हवाले करने के लिए कहता है। लेकिन ग्वेंटली भी उस पर गन पॉइंट कर देती है। उस ऑफिसर को पैसों का लालच देने के लिए कोशिश करती है, तो वो ऑफिसर इस ऑफर को इनकार कर देता है और कहता है कि मैं 5 सालों से तुम लोगों का पीछा कर रहा हूँ तुम्हें पकड़ने के लिए, और तुम्हें पकड़ना ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। कोई भी रास्ता ना होने पर ग्वेंटली उसे कहती है ठीक है, लेकिन मैं तुमको खुद के हवाले कर दूंगी, लेकिन तुम्हें सेबेस्टियन को छोड़ना होगा कि वो बेकसूर है और वो कोई भी क्रिमिनल नहीं है। ऑफिसर ग्वेंटली की बात मान लेता है, लेकिन तब सेबेस्टियन वहाँ पर ग्वेंटली को अकेला छोड़ने से मना कर देता है। लेकिन तब ग्वेंटली उसे समझाते हुए कहती है अभी तुम जाओ, मैं जेल से निकलने के बाद सीधा तुम्हारे पास भी आऊंगी। के बाद सेबेस्टियन उसकी बात मानकर बोर्ड पर बैठ जाता है, वहाँ से निकल जाता है और वो ऑफिसर वहाँ पर ग्वेंटली को पकड़ लेता है। यहाँ सेबेस्टियन को अपना पासपोर्ट भी मिलता है। ग्वेंटली ने उन सब के लिए पासपोर्ट बनाए होते हैं। ये सब कुछ देखकर ग्वेंटली को सेबेस्टियन के साथ गुजारने वाला वक्त याद आ जाता है। के बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। बाद हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेबेस्टियन ने एक स्टोर खोला हुआ था जिसका नाम ग्वेंटली सेफ एंड लुक होता है। अभी सेबेस्टियन के पास 2 लोग मिलने आते हैं, उनके पास भी एक लॉकर का मैप होता है। लोग सेबेस्टियन से पूछते हैं क्या तुम इस लॉकर को खोल सकते हो। इसे देखकर सेबेस्टियन खुश होकर कहता है हाँ मैं इसे खोल सकता हूँ। ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।